Good afternoon, everybody. Am I audible? Yes, sir. Okay. तो थ्योरी क्लास आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो सर ने बोला था एक दो न्यूमेरिकल जो ऐसे हमने पिछले बार कंट्रोलर डिजाइन पे देखे थे। एक तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, और दूसरा उसमें देखा था हमने एकरमैन्स फार्मूला, यूजिंग एकरमैन्स फार्मूला टू कैलकुलेट द कंट्रोलर गेन्स। उसमें एक और मेथड था जो हमने नहीं किया था, वो था यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने ऑब्जर्वर डिजाइन किया है, तो ऑब्जर्वर डिजाइन पे हम दो मेथड देखेंगे। एक तो यही वाला कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ऑब्जर्वर डिजाइन यूजिंग बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा हम देखेंगे यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये दो न्यूमेरिकल हम आज देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे बाय कंपेयरिंग द coefficients of a given characteristic equation and desired characteristic equation. Method 1 देखेंगे observer design by comparing coefficients. तो हमारे पास मान है, मेरे पास एक given g of s is equal to 407 into s plus 0.916 divided by s plus 1.27 into s plus 2.69। ये हमारे पास दिया गया एक सिस्टम, हमें बताया जा रहा है डिजाइन एंड ऑब्जर्वर with a transient response described by zeta is equal to 0.7 and omega n is equal to 100। आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है, इसके लिए हमें एक ऑब्जर्वर डिजाइन करना है। जो ऑब्जर्वर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफाइन डिस्क्राइब हो रहे हैं बाय जीटा इज इक्वल टू 0.7 एंड ओमेगा एन इज इक्वल टू 100। जैसे हमने कंट्रोलर में किया था, हमारे पास डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए थे, हमें सिस्टम के लिए एक कंट्रोलर डिजाइन करना था। इसी तरह से हमारे पास डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, जीटा दिया गया हुआ है और ओमेगा एन, इससे हम निकाल सकते हैं सेकंड ऑर्डर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और उस कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट सिस्टम हमें एक ऑब्जर्वर डिजाइन करना है, so that the given system has characteristics, transient characteristics described by these 0.7 and omega n is equal to 100। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, आपके पास ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, आप इसमें डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हो फॉर कन्वर्टिंग दिस टू a स्टेट स्पेस मेथड, स्टेट स्पेस मॉडल। आप फेज वेरिएबल फॉर्म यूज कर सकते हो, ऑब्जर्वर कैनोनिकल फॉर्म यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन से आप स्टेट स्पेस जैसे निकालते हो वो कर सकते हो।
ठीक है, हम थर्ड मेथड से जाएंगे। हम डायरेक्टली इसी ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे टू स्टेट स्पेस। ठीक है, आपके पास और भी मेथड्स है, या तो आप इसको कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में, फिर उसके लिए डिजाइन कर सकते हो। मैं सीधे यहाँ पे लिखूंगा x1 x2 डॉट, मैंने यूजिंग मैटलैब में ट्रांसफर फंक्शन स्टेट स्पेस मॉडल निकाला है इसका -3.96। जो फर्स्ट स्टेप है, हम इसका स्टेट स्पेस मॉडल निकालेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं डिजाइन या स्टेट स्पेस ही। -3.42 and 1 and 0, this will be x1, this will be x2, and 1 0 u। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और y होगा हमारे पास 407 372.81 x। ठीक है, ये स्टेट स्पेस मॉडल हमें मिला इस ट्रांसफर फंक्शन से। ये कोई कंपेनियन फॉर्म नहीं है, हमने सीधे यूजिंग मैटलैब हमने किया ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस, जैसे आपको पिछली बार दिखाया गया था लैब की लास्ट क्लास में। वो कमांड tf2ss हमने यूज किया यहाँ पे, और इसको कन्वर्ट किया हमने एक स्टेट स्पेस मॉडल में। आप ये भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट इंस्पेक्शन से या तो कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म निकाल सकते हो, या ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म इसकी निकाल सकते हो, फिर उसी के साथ प्रोसीड कर सकते हो। मैं आपको एक मेथड दिखा रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हो। ये हमारे पास मॉडल आ गया। तो आपके पास A है -3.96 -3.42 1 एंड 0, और C है आपके पास 407 372.81। सो फर्स्ट सबसे पहले हमने मॉडल कन्वर्ट किया, तो अब हम इसकी ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करेंगे, सिस्टम की ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करेंगे। उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स। जिसको आप OM लिखते हो, ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स, वो होती है हमारे पास C और CA। ठीक है, C है हमारे पास 407 372.81, और CA हमारे पास है, CA हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। CA है हमारे पास, C है 407 372.81, और इसका मल्टीपल होगा -3.96 से -3.42 1 और 0। ये भी आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट कीजिए प्लीज। ये है 1/2, ये है 2/2, ये आएगा 1/2। हाँ, ये वाला रो इसका कम कैलकुलेट कीजिए इससे, CA से। इन दोनों का मल्टीपल कीजिए।
सर -1218.56 माइनस -1218 12 18 1280 ओके। 18 ये दो टर्म का पता है, 12 और 18। 1218.56 1818 12 और 18 पॉइंट नो सर 1218.56 1218.56 और दूसरा टर्म क्या रहा? कोई और कैलकुलेट कीजिए जरा, और भी कीजिए। सर -139194 -1391 .94 .92 ये आ रहा है सी ए। तो माइनस में सेकंड इसका भी है माइनस। ओके, -1218.56 -13.9192। और कोई और चेक कीजिए इसे, ठीक है। Sir, first term is -1238.91. 1238.91 1238 minus. माइनस, और दूसरा क्या आ रहा है? -1391.94. ओके, 1238। ओके, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स है वो आ रहा है फुल रैंक मैट्रिक्स। सो द सिस्टम इज ऑब्जर्वेबल, और हम डिजाइन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम इसके लिए एक ऑब्जर्वर डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम हमारा ऑब्जर्वेबल है। पहले आपको जो स्टेप 1 है, चेक ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है। ये पहला स्टेप था। ऑब्जर्वेबिलिटी हमने कैलकुलेट की, ये सिस्टम ऑब्जर्वेबल है। तो जो दूसरा स्टेप आएगा, हम करेंगे कैलकुलेट ए माइनस एल, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है -3.96 -3.42 1 और 0 माइनस एल। एल हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, L1 L2, और सी है हमारे पास 407.372.81, ठीक है। ये हमारे पास है ए माइनस एल -3.96 -3.42 1 0। इसे कैलकुलेट कीजिए जरा, L1 इंटू दिस, जल्दी से। ये आना चाहिए 2x2। ये 2x1 है, ये 1x2 है। सीधा मल्टीपल है। क्या आ रहा है? सर 407L1 407L1 372.8 L1
372.81 L1 407 L2 L2 372.81 L2. ठीक है। yes sir ओके, तो ये आएगा -3.96 प्लस 407 L1 minus 3.42 plus 3.72 372.81 L1 और ये आएगा हमारे पास 1 प्लस 407 L2 और ये आएगा 372.81 L2। ये आ गया हमारे पास A माइनस LC। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे माइनस A माइनस LC और इसका फिर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। पहले आप ही कैलकुलेट कीजिए ये मैट्रिक्स क्या आ रहा है। आएगा लैम्डा प्लस 3.96 प्लस 407 L1 3.42 प्लस 372.81 L1 और इसमें आएगा ये आएगा माइनस टाइम्स। ठीक है, मैं ठीक लिख रहा हूं और ये वाला आएगा लैम्डा माइनस 372.81 L2। ये आएगा लैम्डा I माइनस A माइनस तो LC। लैम्डा प्लस हो जाएगा इसमें yes sir ये है ना प्लस ही शायद, एक मिनट, तो माइनस कैसे माइनस था। ठीक, ओके। अब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कीजिए प्लीज। आपको अब करना है डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा I माइनस A माइनस LC का। ये वाला आपके पास दिया हुआ है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए। लैम्डा प्लस 3.96 407 L1 into lambda plus 372.81 L2 right plus 372.81 L1 plus 3.42 इसका मल्टीपल 1 प्लस 407 L2 ये आएगा। ये आ रहा है क्या? yes sir ओके, पूरा बताया मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ रहा है। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो मुझे बताएं। लैम्डा स्क्वायर प्लस 372.81 L2 lambda plus 3.96 lambda plus 3.96 into 372.81 3.96 कितना आ रहा है?
372.81 ये रहा है 1476.33 L2 प्लस आएगा 407 L1 लैम्डा प्लस 407 L1 L1 into 372.81 L2। अब चेक कीजिए यहाँ पे कहीं पे साइन मिसिंग है। ये तो लैम्डा आई और इसके बाद क्या आ रहा है कि हमारे पास एक L1 L2 टर्म आ रही है ना, ये कैंसिल होने जाए नहीं जाए, कहीं पे साइन मिसिंग है। आप प्लीज चेक कीजिए। चेक कीजिए कहीं पे साइन मिसिंग है। -3.6 -3.42 ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस है ना, 1 - 407 L2 ठीक है। फिर जब लैम्डा आई हो जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाला ये टर्म? तो बात ही नहीं कर रहे हो। 372.8 L1 रहेगा माइनस टाइम्स 372.81 L1 into 407 L2 plus 3.42 minus 3.42 into 407, ये कितना आ रहा है? 3.42 into 407 1391 L2। ये वाला टर्म के अलग अलग आ रहा है। L1 L2 की टर्म शायद L1 L2 और ये वाली टर्म ये कैंसिल हो जाएगी। ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब आप लैम्डा स्क्वायर, वो स्क्वायर तो एक ही है, लैम्डा वालों को अलग कीजिए और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको अलग कीजिए। आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस ये वाला है लैम्डा टर्म, ये भी है, और कहाँ पे है ये वाला 372.81 L2 प्लस 3.96 प्लस 1476.33 L2 इंटू लैम्डा प्लस आ रहा है कांस्टेंट टर्म में आ रहा है 372.81 L1 प्लस 3.42 माइनस 113 L2। क्या ये आ रहा है? यस सर। अगर नहीं आ रहा है मैं सिर्फ मेथड दिखा रहा हूँ, फिर आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो।
ये हमारे पास आ गया डिटरमिनेंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस ए माइनस एल सी, ठीक है, ये वाली टर्म। आपके पास डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक अब दिए गए हुए हैं, जीटा दिया गया आपके पास 0.7 और ओमेगा एन 100 है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक आपके पास दिए गए हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम के, तो आप इनसे पोल्स जो डिजायर्ड पोल्स है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इन दो पैरामीटर से, और फिर उनका कंपैरिजन करेंगे इस वाले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, उससे हमारे पास L1 और L2 आ जाएगा। 407 ये वाला टर्म इसके साथ नहीं, 407 L1 लैम्बडा है, और ये वाला टर्म इसके साथ है 1476.33 L2। किसी ने बताया नहीं क्या आ रहा है? हाँ, इसके पोल्स निकाले। S12 होता है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन वन माइनस जीटा स्क्वायर। इस तरह से हम पोल्स निकालते हैं। पोल्स निकाले, मुझे बताया डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ रहे हैं इन लैम्बडा। आप लैम्बडा मान को निकाल सकते हैं। जल्दी से। इसका कुछ नहीं, अगर एक गलत भी आ रहा है मेथड आपको पता है कैसे निकालना है, फिर आप ये ठीक कर सकते हो अलग से कैलकुलेट। इस पे जाइए, अब ये वाला कैलकुलेट कीजिए प्लीज। पोल्स निकाले, पोल्स क्या है इसके। लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2। -70 प्लस माइनस J71.4 -70 प्लस माइनस जे 71.4 21.4 71 71। यस सर। ओके, अब आप कीजिए ये वाला। अब इन पोल्स को कीजिए, लैम्बडा प्लस पोल 1 इंटू लैम्बडा प्लस पोल 2, निकाले कैरेक्टरिस्टिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर से एक बार चेक करता हूँ पोल्स को। तो जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रहा है, मुझे ये आ रहा है लैम्बडा स्क्वायर प्लस 140 लैम्बडा
प्लस 10,000। ये मेरे पास आ रहा है। किसी का आ रहा है ये? यस सर। खाली ऐसा ही बोल रहे हैं या यही आ रहा है? सर लैम्डा प्लस 70 का होल स्क्वायर प्लस 71.1 का होल स्क्वायर। वो तो मुझे भी पता है, वो कैलकुलेट कीजिए ना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही आएगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। कितने कौन सा वाला था? ये था फोर्थ, कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ सिस्टम कोएफिशिएंट्स ऑफ कंपेयर कोएफिशिएंट्स। जो लास्ट में हम करेंगे, हम जो हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे जो हमारे पास निकला विथ जो हमने डिजाइन किए ऑब्जर्वर गेन्स, उनके साथ जो हमारे को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उनका कंपैरिजन करेंगे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक से। तो लैम्डा स्क्वायर का लैम्डा स्क्वायर के उसके साथ हमें कोई नहीं, उसमें कोई L1 या L2 नहीं है। जो लैम्डा टर्म है उसमें हमारे पास है 372 पॉइंट, या पहले L1 लिखिए 407 L1 प्लस 372.81 L2 प्लस 3.96 इज इक्वल टू 140। ये हमारी पहली इक्वेशन आएगी। दूसरी हमारे पास आएगी 372.81 L1 प्लस 1476 माइनस 33 और माइनस 13.91 है। इसका सब्ट्रैक्ट दोनों L2 में है, इनका सब्ट्रैक्ट कीजिए। 1476 माइनस 1476.33 माइनस 1391, यह रहा 85.33 L2 प्लस 3.42, ये हमारे पास है 10,000 के बराबर। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करके आपको निकलेंगे वैल्यू L1 और L2 का। अगर आपके पास कैल्सी है तो ये आप जल्दी कर सकते हो। बताइए L1 और L2 का वैल्यू क्या है? L1 L2 हाँ प्लीज जल्दी से बताएं ना क्या आ रहा है। तो आप सब किया है, अब बताओ क्या आ रहा है इसका। 3.96।
407 372.81 136.04। तो हमारे पास हो रहा है 372.81 55.33। L1 आ रहा है 35.6 और L2 आ रहा है -38.5। किसी का आ गया वैल्यू? क्या यही आ रहा है? हेलो सर एक सेकंड सर। हाँ बोले बोले। आप ही सिर्फ रेस्पॉन्ड कर रहे हो और कोई नहीं है क्या क्लास में? सर यही है। यही है? यस अब सर। आपको मेथड समझ में आ गया ना कैसे करना है? Yes. यस सर। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक दिए गए होंगे, या तो परसेंटेज ओवरशूट में दिए होंगे, या सेटलिंग टाइम में, या सीधे आपके पास पोल्स दिए होंगे, या आपके पास जीटा और ओमेगा एन दिया गया होगा और आपको बताया होगा कि आप ऑब्जर्वर डिजाइन कीजिए विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको पहले सिस्टम के ऑब्जर्व, अगर सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन में दिया गया है तो ट्रांसफर फंक्शन से आप सीधे या तो कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में ला सकते हो, या ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में ला सकते हो, या मैटलैब से ट्रांसफर कर सकते हो। मैटलैब क्योंकि हमारे पास नहीं होता है, एग्जाम में नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट बाय इंस्ट्रक्शन उन दो फॉर्म में ला सकते हो सिस्टम को। फिर सिस्टम की ऑब्जर्वेबिलिटी पहले चेक करोगे। जब आपने ऑब्जर्वेबिलिटी चेक किया, अगर सिस्टम ऑब्जर्वेबल है तो आप प्रोसीड करोगे विथ ऑब्जर्वर डिजाइन। तो ऑब्जर्वर डिजाइन में पहले आप कैलकुलेट करोगे ए माइनस एल सी। तो उसके बाद जब आप ए माइनस एल सी कैलकुलेट करोगे तो ए माइनस एल सी जो वहां से हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, वो होगी इन टर्म्स ऑफ एल। जो ऑब्जर्वर गेन्स है उनके उनके टर्म में होगी। फिर आप कैलकुलेट करोगे लैम्बडा आई माइनस ए माइनस एल सी, और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, वहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप करोगे कंपेयर विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारे पास, जो हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक दिए होंगे। इस केस में हमारे पास था जीटा और ओमेगा इनडायरेक्टली, तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे पोल्स और वहां से निकालेंगे डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उनके कोएफिशिएंट्स को, जो दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आ गए उनका कंपैरिजन करेगा, और वहां से हमारे पास आएगा L1 और L2। अगर आप देखोगे ये जो सिस्टम था हमारे पास, ये था सिर्फ ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम था। अगर आपके पास अब थर्ड ऑर्डर सिस्टम आता तो ये जो यहाँ पे कैलकुलेशन थी ये बढ़ जाती है, इससे भी ज्यादा हो जाती है, या अगर आपके पास फोर्थ ऑर्डर सिस्टम होगा तो ये उससे ज्यादा भी। तो हम इसलिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन, और फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हम यूज करते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं, उसमें हम जो हमारे पास सिस्टम होता है उसको हम अगर हमारे पास सिस्टम एक दिया गया है, इसका स्टेट स्पेस मॉडल दिया गया है, तो हम उस स्टेट स्पेस मॉडल को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, जो दूसरा मेथड है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अगर हमारे पास सिस्टम दिया गया है, जैसे इसमें ट्रांसफर फंक्शन दी गई थी, हमने इसको पहले किया स्टेट स्पेस में कन्वर्ट। उस स्टेट स्पेस को हम पहले उसकी ऑब्जर्वेबिलिटी चेक करेंगे,
फिर क्या करेंगे हम, फिर जो सिस्टम हमारे पास स्टेट स्पेस दिया गया है उसको हम चेंज करेंगे टू ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, वहां से भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे और उसको करेंगे कंपेयर विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे पास दिए गए होंगे। वहां से भी फिर हमें मिलेगा L1 और L2 और L3। जो हमारे पास L1 L2 और L3 या अगर थोड़ा ऑर्डर सिस्टम है जो हमारे पास ऑब्जर्वर गेन्स आएंगे, फिर उनको हम वापस ट्रांसफॉर्म करेंगे टू द एक्चुअल सिस्टम। ये दूसरा मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन का। इस पे हम एक और एग्जांपल देखेंगे एक थोड़ा ऑर्डर सिस्टम की। हमारे पास सेकंड मेथड है design using transformation। इसमें हम आपके पास दिया गया है डिजाइन an observer for the plant g of s is equal to 1 divided by s plus 1 s plus 2 into s plus 5। ये आपके पास g of s सिस्टम है। इसके लिए हमारे पास हमें एक ऑब्जर्वर डिजाइन करना है। इसके बाद दिया गया है कंडीशंस, किन कंडीशंस पे हमें डिजाइन करना है। विद state feedback controller to yield 20.8% overshoot and settling time of 4 seconds। इस वाले में आपके पास दिया गया है परसेंटेज ओवरशूट दिया गया है आपके पास और सेटलिंग टाइम दिया गया। यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है जीटा और ओमेगा एन, और जीटा और ओमेगा एन से आपको निकालनी है फिर डिजायर्ड पोल्स जो हमारे पास है, वहां से फिर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके बाद एक और कंडीशन दी गई है, द ऑब्जर्वर should respond 10 times faster than the control loop। इसका मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है। ठीक है, आपके पास एक सिस्टम दिया गया है, ये वाला सिस्टम। इसमें इसने एक कंट्रोलर डिजाइन किया, उसके साथ आपको कुछ नहीं है। कंट्रोलर इसने डिजाइन किया है ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स 20.8% ओवरशूट और सेटलिंग टाइम ऑफ 4 सेकंड्स। ठीक है, ये अलग पार्ट है इसका। इसने इसके साथ एक फीडबैक कंट्रोलर डिजाइन किया है। डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक ये है 20.8% ओवरशूट और 4 सेकंड सेटलिंग टाइम। उसके बाद आपको बताया जा रहा है जो ऑब्जर्वर है should respond 10 times faster than the control loop। जो इसने कंट्रोल लूप डिजाइन किया है इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो आप
अब आप ऑब्जर्वर डिजाइन कर रहे हो, ऑब्जर्वर 10 टाइम्स फास्टर होना चाहिए दिस कंट्रोलर। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे पोल्स निकालोगे फ्रॉम दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ओवरशूट और सेटलिंग टाइम से, जो इन पोल्स की लोकेशन होगी, अब आपको बताया जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो 10 टाइम्स फास्टर देन द कंट्रोल लूप होना चाहिए। तो जहाँ यहाँ पे हमने पोल्स, जो है आप यहाँ पे पोल्स कैलकुलेट करोगे, ऑब्जर्वर को 10 टाइम्स फास्ट करने के लिए आप जो पोल्स है उनको 10 टाइम्स इंक्रीज करोगे या 10 टाइम मल्टीपल करोगे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगर आपके पास ये है, ये आपके पास था एक सिस्टम जिसमें हम सिर्फ एक कंट्रोलर डिजाइन कर रहे हैं, स्टेट फीडबैक कंट्रोलर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। उसके पोल्स यहाँ पे है, ये है पोल 1 और ये है पोल 2, ठीक है। तो जो आप ऑब्जर्वर यूज कर रहे हैं, या जब आपको बताया जा रहा है कि जो आप ऑब्जर्वर डिजाइन करोगे वो जो वो कंट्रोलर से 10 टाइम्स फास्टर होना चाहिए। वो 10 टाइम्स फास्टर कैसे होगा कि अगर आप इन पोल्स को, जो यहाँ पे पोल्स हैं, इनको आप 10 टाइम्स इंक्रीज करो ऐसे, ये होगा 10 टाइम्स P2 और ये होगा 10 टाइम्स P1, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अगर आपको 10 टाइम्स समझ में नहीं आया, ये आप छोड़ सकते हो डिजाइन में, आप सिर्फ द ऑब्जर्वर, और सिर्फ आप एक ऑब्जर्वर डिजाइन कीजिए यूजिंग दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको कंट्रोलर के साथ नहीं है। अब ये इससे बड़ा ये कंटिन्यूअस क्वेश्चन है जो हमने पिछले बार स्टेट फीडबैक डिजाइन किया था ना, ये उसी के कंटिन्यू में चल रहा है। आ रहा है? सर नेटवर्क इश्यू है क्या? जोर से बोले जरा। स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। स्क्रीन फ्रीज हो जाता है आपका बार बार। अभी फिर हो गया सर।
हाँ लाइट है कि वो करो वापस खोल के देखिए तो लाइट है। ओके, हम थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी नेट में, तो अब फिर से स्टार्ट हो गए। आपको समझ में आ गया ये? हेलो हेलो। Yes. यस सर, यस सर। ओके, मैं आगे चलता हूँ। इसमें भी आप फर्स्ट स्टेप में वही कर सकते हैं, आप ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेट स्पेस मॉडल में। सर तो स्क्रीन दिख हमारे नहीं पास रहा। फंक्शन है वो आएगी जी ऑफ एस, हमारे पास है स्क्रीन वन नहीं दिख डिवाइड। रहा सर। हाँ स्क्रीन नहीं कितने दिख का? रहा, पूरा ब्लर आ रहा सर। ओके ओके, एक मिनट, नेट में कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए आ रहा है। अब ठीक है? यस सर। ओके, फिर से हो रहा है क्या? अब ठीक है? वन डिवाइडेड बाई एस प्लस वन, एस प्लस टू और एस प्लस फाइव इक्वल टू है वन डिवाइडेड बाई एस क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 17s प्लस 10। अगर आप देखो कि जो हमारे पास सिस्टम है वो एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, लेकिन जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं 20% ओवरशूट और 4 सेकंड सेटलिंग टाइम, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेकंड ऑर्डर सिस्टम के, है ना? आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके पास परसेंटेज ओवरशूट जो है वो है 20.8 और सेटलिंग टाइम टीएस आपके पास है 4 सेकंड्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर आप इनसे कैलकुलेट करोगे, एक ट्रांसफर एक पोल निकालोगे, फिर वहां से ट्रांसफर फंक्शन या कैरेक्टर इक्वेशन निकालोगे, तो वो आपको इस फॉर्म में आएगी एस प्लस पी वन और एस प्लस पी टू। तो जो सिस्टम होगा वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा, लेकिन हमारे पास जो दी गई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिस्टम की वो है थर्ड ऑर्डर सिस्टम। तो इसमें आप फिर कंपैरिजन कैसे करोगे, क्योंकि इसमें भी हमें कंपैरिजन करना पड़ता है। जैसे हमने पिछली बार किया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, वहां पे जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिस्टम की दी गई थी वो भी सेकंड ऑर्डर थी, और जो हमें हमारे पास डिजायर्ड थी वो भी सेकंड ऑर्डर थी। लेकिन इसमें सिस्टम जो है वो थर्ड ऑर्डर है, और जो हमारे पास डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर की हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। Yes. ओके, इस पॉइंट को आप रहने दीजिए, अभी हम जब वहां पे पहुंचेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए फिर वहां पे डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जी ऑफ एस दिया गया है, इसमें भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी गई है। यहाँ से आप बाय इंस्पेक्शन इसको चेंज कर सकते हो तो कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म, ऑब्जर्वेबल में भी, या फिर आप इसको जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से वही लूंगा जो मैटलैब में हमसे मिला है मुझसे। आपके पास सिर्फ एक्स डॉट लिखूंगा, एक्स डॉट आपके पास आएगा ए है मेरे पास -8 -17 -10 1 0 0
और 0 1 0, सिर्फ ये लिखूंगा, ये हमारे पास A है, B आपके पास है 1 0 0, और C है आपके पास 0 0 1। आपके पास तीन मैट्रिसेस आ गई, A B और C। ये भी मैंने कैलकुलेट किया फ्रॉम मैटलैब। ये ट्रांसफर फंक्शन देके यहाँ से हमें ये वाली स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन मिली। क्योंकि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, तो ये आप अगर आप इसको लोगे कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में, तो ये यहाँ पे आएंगे, ये वाले गेम्स, ये कोएफिशिएंट इसके। अगर ऑब्जर्वेबल तो ये यहाँ पे आएंगे। वो आपको पता है, आपने किया हुआ है ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म और कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म। पहले हम इसके हिसाब से चलेंगे। ये हमारे पास पहला सिस्टम जो है हमें ट्रांसफर फंक्शन से मिला। ए है हमारे पास, बी है और सी है। तो जो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे, या सेकंड स्टेप हमारे पास, चेक ऑब्जर्वेबिलिटी। हमारे पास सी भी अवेलेबल है और ए भी अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे अगर आप इसको लिखोगे ए जेड, बी जेड और सी जेड, क्योंकि हमें आगे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो इसको हम लिखेंगे ओ एम जेड। ये आपके पास मिलेगी सी और सी ए और सी ए स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर है, तो तीसरा कॉलम भी, तीसरा रो भी आएगा। सी हमारे पास है अवेलेबल 0 0 और 1। सी ए और सी ए स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए। सी भी आपके पास है और सी स्क्वायर वहीं से निकलेगा। फिर जो ओ एम जी है हमारे पास, वो आएगा 0 0 1। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सी ए निकालना है और सी ए स्क्वायर। ये भी एक रो वेक्टर आएगा और वो वाला भी रो वेक्टर एक आएगा। जल्दी से कीजिए कैलकुलेट प्लीज। सी ए क्या आ रहा है? ए है आपके पास और सी भी है। सी में दो एंट्री 0 है, तो आपको जल्दी आना चाहिए। सी आ रहा है 0 1 0 और सी स्क्वायर आ रहा है 1 0 0 0 1 0 और 0 और 1 0 0। तो इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालोगे, वो आ रहा है ओ एम जी इज इक्वल टू 1। हम प्रोसीड कर सकते हैं। क्या ये आ रहा है? यस सर। ओके। तो ऑब्जर्वेबल जो सिस्टम है वो हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल सिस्टम है, तो इसके लिए हम एक ऑब्जर्वेबल डिजाइन कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास दूसरा सेटअप है, उसमें हम, जो इससे पहले हमारा मेथड था, उसमें हमने इसके बाद ही किया था ऑब्जर्वेबल डिजाइन बाय कैलकुलेटिंग ए माइनस एल सी एंड फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल के। लेकिन इसमें हम करेंगे थर्ड स्टेप में ट्रांसफॉर्म सिस्टम into an observable canonical form।
जरा मुझे बताइए क्या आएगा इसका ए का ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म। सीधे आप ट्रांसफर फंक्शन से निकाल सकते हो। हमें ए और सी चाहिए, आप वो दो बताइए प्लीज। और सी हमारे पास आएगा एक रो वेक्टर So 0 0 minus 10. 0 0 minus 10 और 1 0 हाँ, minus 17. minus 17 0 1 minus 8. 0 1 minus 8 और ये क्या आएगा 0 0 1. ओके। तो ये हमारे पास आ गया अब ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म। इसके लिए भी हम ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, या उसको डिनोट कीजिए सी एम। उसमें हमने जेड रखा था OMG CZ AZ CZ AZ स्क्वायर, तो हम इसको डिनोट करेंगे x से। CM क्या लिखा था हमने OMX हमारे पास आएगा CXAX और CXAX का स्क्वायर। C आपके पास ऑलरेडी एक टर्म में अवेलेबल है 0 0 और 1। अब आप CX और CXAX स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए प्लीज। So 0 1 minus 8. 0 1 minus 8 ये चेक कीजिए, ये आ रहा है C स्क्वायर, ये आ रहा है क्या? So 47 plus में होगा. 47 प्लस आ रहा है। अब एक बार फिर से चेक कीजिए प्लीज, मैं भी देखता हूँ शायद गलती हो गई। ओके 47 प्लस आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमारे पास आ गया ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्म सिस्टम। ओके, जो हमारे पास ये सिस्टम है, अब इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे A माइनस LC। अब ये है AX LCX, AX माइनस LCX इज इक्वल ए है हमारे पास 0 0 और -10, 1 0 और -17, 0 1 और -8। इसका माइनस होगा L1 L2 L3 इन 0 0 और 1। ये मैट्रिक्स बताए क्या हो रहा है? Zero minus 10, 1 0 minus 17, 0 1 minus 8। So 0 0 L1. ओके 0 0 L1 0 0 L2 यही आ रहा है। Yes sir. ओके, हाँ जो आपके पास A माइनस LC आएगा वो आएगा 0 0 माइनस L1 प्लस 10, 1 0 माइनस L2 प्लस 17,
और 0 1 माइनस L3 प्लस 8, ये आपके पास आ गया A माइनस LC। अब आप कीजिए कैलकुलेट डिटरमिनेंट ऑफ SI माइनस AX माइनस LCX, या LX यहाँ पे भी होगा, ये ट्रांसफॉर्म सिस्टम का है। ये कैलकुलेट कीजिए प्लीज। AX LX CX, यहाँ पे भी LX। ये आएगा आपके पास S0 0 0 S0 0 0 S, और मैट्रिक्स है आपके पास 0 0 0 0 माइनस L1 प्लस 10 माइनस L2 प्लस 17 माइनस L3 प्लस 8 1 0 0 0 1 0। ये आपके पास आएगा S0 L1 प्लस 10 माइनस 1 S L2 प्लस 17 और 0 माइनस 1 L3 प्लस 8। इसका आप डिटरमिनेंट निकालिए SI माइनस AX माइनस LCX। ये हमारे पास था SI माइनस A माइनस LX CX। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए SI माइनस A माइनस LX CX। सर S क्यूब प्लस 8x स्क्वायर। एक मिनट, हाँ बोलिए। S क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 8s स्क्वायर S प्लस S ब्रैकेट में सर L3 प्लस 17 प्लस L2 L3 प्लस 17 प्लस L2 प्लस प्लस 10 प्लस L1 10 प्लस L1 ओके। ये वाला टर्म चेक कीजिए, ये वाला L2 में या L3 में कोई S स्क्वायर के साथ आएगा। कोई और भी चेक कीजिए। आप क्यों सिर्फ आप क्यों रेस्पॉन्स कर रहे हैं? L3 आएगा S स्क्वायर के साथ, आप ये चेक कीजिए प्लीज। यस सर S हाँ, यहाँ पे S मिसिंग है, ये S प्लस होगा। ये वाला आप बोल भी नहीं रहे, ये है ना यहाँ पे S, ये इसके साथ प्लस होगा, इसी का मिसिंग है। S प्लस L3 का 8, S प्लस L3 प्लस 8, ये है ना ये वाला S 0 माइनस 0 माइनस 1 S प्लस L3 प्लस 8। तो ये जो L3 है ये आएगा इसके साथ 8 प्लस L3 S स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 17 प्लस L2 S, 17 प्लस L2 और S। ठीक है, आपके पास अब सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है फ्रॉम द ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म ने कैलकुलेट किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपके पास है वैल्यूज थे सीधे आ गई, उतनी ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ी कंपेयर टू जो पिछला मेथड हमने किया था
वहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज आए थे यहाँ पे जो फिर हमें ऐड करने पड़े, यहाँ पे सीधे ही आ गई 8 + L3, 17 + L2, 10 + L1। अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करोगे ये वाला जो ना हमारे पास ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में, ये वाला ए का, ये ए 10, 17 और 8, यही गेन सीधे ऐड हो गई, इनमें कोई चेंज ही नहीं आ गई। 8, 17 और 10 है ना, यहाँ पे 10 L1, 17 L2, 8 L3। उस वाले मेथड में अगर आप देखोगे तो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिली थी, L1 इन कॉम्बिनेशन विद L2। या अगर आप इस मेथड में भी वही करते तो आपको L1, L2 और L3 के 3 इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती। जब हमने इसको चेंज किया तो ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, तो आपको सीधे 3 इक्वेशन आ गई इन वन वेरिएबल, L1 L3 में एक, L2 में एक और L1 में एक। ये हमारे पास सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई विद गेन्स L1, L2 और L3। अब हम आते हैं जो हमारे पास डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, परसेंटेज ओवरशूट है, कौन सा स्टेप है जो हमारे पास है, गिवन डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास परसेंटेज ओवरशूट है 20.8 और सेटलिंग टाइम है आपके पास 4 सेकंड्स। इनसे आपको अब रूट्स निकालने हैं, यहाँ से आपको जीटा और ओमेगा निकालना है और वहां से रूट्स निकालने हैं। सेटलिंग टाइम आपको पता होता है 4/ζ ओमेगा n होता है, तो एक इक्वेशन आपको आ गई। और परसेंटेज ओवरशूट इन टर्म्स ऑफ जीटा होता है, तो वहां से आपको जीटा निकलेगा, फिर यहाँ पे कैलकुलेट, फिर यहाँ पे सबस्टिट्यूट करके आपको ओमेगा n निकलेगा। जीटा आपने लैब में भी कैलकुलेट किया है, जीटा आपके पास होता है, प्लीज ये कैलकुलेट कीजिए, लॉन ऑफ परसेंटेज ओवरशूट परसेंट्स में डिवाइडेड बाय अंडर सिकोर 1 प्लस पाई स्क्वायर प्लस लॉन स्क्वायर ऑफ परसेंटेज ओवरशूट। परसेंट्स में यहाँ से आपको जीटा मिलेगा, जीटा आप सबस्टिट्यूट करोगे यहाँ पे और वहां से आपको मिलेगा ओमेगा n। ओमेगा n जब आप कैलकुलेट करोगे तो वहां से आपको फिर पोल्स मिलेंगे S1 और S2। जल्दी से कीजिए प्लीज। ये आ रहे हैं पोल्स, अब आप कैलकुलेट कीजिए खुद से। मेरे पास ये पोल्स आए हैं, उनका वैल्यू -1 ± J2। तो इससे अगर हम पोल से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो वो आएगी S² + 2S + 5। ठीक है, ये डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं आपके जो पास फिलहाल जो ये डिजायर्ड है वो ये है S² + 2S + 5। लेकिन अगर आपने वहां पे देखा होगा जो हमने ये वाली इक्वेशन कंप्लीट की, तो इसमें S³ है, S² है, S और एक कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास S³ नहीं है,
पहले हम उस पॉइंट पे जाते हैं, हमारे पास पोल्स ये है जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक दिए गए थे। उसके बाद हमें बताया गया था कि आपको जो ऑब्जर्वर डिजाइन करना है वो 10 टाइम्स फास्टर होने चाहिए कंट्रोलर लूप से। तो जो हम पोल्स देंगे अब डिजाइन के लिए, तो वो पोल्स फॉर डिजाइन जो हम लेंगे should be 10 times the poles for observer design. The controller design poles. तो जो हमारे पास पोल्स आएंगे फॉर ऑब्जर्वर वो आएंगे हमारे पास -10 ±j20, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स फास्ट अगर है तो 10 टाइम्स हमें पोल्स भी लेंगे। ठीक है, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ 10, ये अगर आप जब आपने सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे 4th सेमेस्टर में, तो जब आप वो चार्ट बनाते हो ना, वो जीटा के बेस्ड ऑन जीटा, अगर आप जीटा का 0 वैल्यू 0 है, जीटा 1 है, फिर आप वो जो रेस्पॉन्सेज ड्रा करते हो तो वहां से आपको पता चल जाता है कि अगर आपको सिस्टम को फास्टर करना है तो पोल्स कहाँ पे होने चाहिए, कितना दूर आपको लेना चाहिए। ये वाला पॉइंट वहीं से आ रहा है कि अगर आपको 10 टाइम्स चाहिए तो 10 टाइम्स आपको पोल्स भी करने हैं। फिर से हमारे पास दो ही पोल्स हैं, -10 ±j20। ये अब हमारे पास ऑब्जर्वर के लिए पोल्स है। वो जो पोल्स थे वो जो डिजाइन कैरेक्टर्स वो हमारे पास कंट्रोल लूप के लिए दिए गए थे। ऑब्जर्वर के लिए हम ये वाले पोल्स देंगे। उसके बाद अगर हम इसको भी लेंगे, ये सिर्फ दो ही पोल्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फिर से हमारे पास आएगी सेकंड ऑर्डर में ही। तो हम क्या करेंगे, हम आर्बिट्री यहीं से एक और पोल लेंगे। अगर हमारे पास पहले पोल्स थे यहाँ पे, हम एक पोल लेंगे आर्बिट्रीली जो इन पोल्स के साथ या जो डोमिनेंट पोल है उसके 10 टाइम्स दूर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हम दूर इसलिए ले रहे हैं 10 टाइम्स ताकि जो इसका इफेक्ट हो इन डोमिनेंट पोल्स पे वो नेग्लिजिबल हो। इसलिए हम जितना दूर लेंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन 10 टाइम्स जो 10 टाइम्स है वो कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे इस पोल का इस डोमिनेंट पोल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। अब दूसरा पॉइंट ये भी है, जो हमारे पास सिस्टम था उसमें कोई क्लोज लूप 0 नहीं है। वो था ना 1 डिवाइड बाई s+1 s+2 s+5। अगर ये भी कभी आपके ट्रांसफर फंक्शन ऐसे भी दिए हो गए, s+4 डिवाइड बाई s+1 s+2 s+5, और जो कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक होगी वहां से आपको सिर्फ मिलेगा एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन या फिर सेकंड ऑर्डर कॉलम में। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, जो आप ये पोल एक ऐड करोगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो आप इसके लिए करोगे पोल 0 कैंसिलेशन के लिए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नो सर। यहाँ पे था ना s² + 2 s+5। इस वाले केस में हमारे पास जो हमें दिया गया है, हमारे पास ये है s+1 s+2 s+5। इसमें हमारे पास कोई 0 नहीं है। जब आप इसके लिए डिजाइन करोगे तो आप यहीं से लोगे एक पोल जो 10 टाइम्स होगा डोमिनेंट पोल से, या 20 टाइम्स होगा डोमिनेंट पोल से। ये आपके पास है 10 टाइम्स मिनिमम है। उसके बाद आप खुद ले सकते हो 100 टाइम्स भी ले सकते हो, ताकि जो इफेक्ट होगा डोमिनेंट पोल पे इस वाले पोल का वो नेग्लिजिबल हो। लेकिन कभी आपके पास ये वाला भी होगा कि यहाँ से आपको एक 0 होगा। जब आप 0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमें सिर्फ एक इक्वेशन आएगी, तो आप यहाँ से एक पोल लोगे जो इस वाले 0 को कैंसिल करेगा। ठीक है, उस टाइम पे आप s+10 नहीं लोगे, आप यही वाला लोगे जो जिससे हमारे पास पोल 0 कैंसिलेशन हो और सिस्टम वहीं से आ जाए फिर से 1 + s² + 2 s+5, जो हमारे पास डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको समझ में आ रहा है? मैं फिर से बताऊं? यस सर। यस सर।
समझ में आ गया? मैं बताऊं फिर से? सर इसमें s बाई एस एस प्लस वन एस स्क्वायर एस प्लस टू ऐसे नहीं कर सकते? इस वाले सिस्टम में आपके पास ये वाला है 1 डिवाइड बाई एस प्लस वन एस प्लस टू एस प्लस फाइव, इसलिए हमने जो डिजाइन करेगी जो ये वाली है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसमें हमने एक पोल लिया एस प्लस 10 पे। ये भी हो सकता था कि आपके पास एक पोल जीरो होता ऐसे, और आपको यहीं से एक था ना एक पोल ऐड करना था, ताकि सिस्टम की जो कैरेक्टर जो कंपैरिजन हो वो थर्ड ऑर्डर सिस्टम के साथ हो, इस वाले के साथ। जैसे इस केस यस में है, सर। अब हमें कंपैरिजन करना है थर्ड के साथ, तो हम एक पोल ऐड करेंगे ताकि हमारे पास एस क्यूब आ जाए एक टर्म। अगर आपके पास ये केस है तो आप पोल वहां पे ले सकते हो जो जहां पे डोमिनेंट पोल है उसके 10 टाइम्स दूर, ठीक है? इस वाले केस में जब आपके पास न्यूमरेटर में कोई जीरो ना हो। सेकंड केस में अगर आपके पास न्यूमरेटर में कहीं पे जीरो हो और अगर यहाँ यहीं पे आपको कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के और आपको एक पोल ऐड करना हो, तो आप वो पोल वहीं पे ऐड करोगे जहां पे आपके पास जहां पे गिवन सिस्टम में आपके पास एक क्लोज लूप जीरो है। इस केस में जहां पे इस केस में एस प्लस फोर है, तो एस प्लस 10 के बजाय यहाँ पे ऐड करने में आप एस प्लस फोर ही करते जीरो नीचे वाले जो एस 1 2 और 3 है, यहाँ पे हमने किया था एस थ्री इज इक्वल टू 10। एस थ्री हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्लोज लूप वो जीरो कोई नहीं था। अगर हमारे पास एक क्लोज लूप जीरो ऐसे आ जाता तो ये जो एस थ्री है ये आप फोर ले जाए, ताकि जो या माइनस फोर, ताकि ये वाला पोल ये वाला जीरो कैंसिल हो जाता, आपके पास वही फिर से यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही जो आपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक से निकाली। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया? मैं फिर से बताऊं, सर क्योंकि आ इसमें गया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हमने इस केस में क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे जीरो नहीं था, तो हमने एक पोल लिया जो 10 टाइम्स दूर है डोमिनेंट पोल से। इन केस अगर आपके पास वहीं से सिस्टम में एक जीरो दिया है, तो आप जो पोल ऐड करोगे वो वहीं पे करोगे जहां पे आपके पास एक जीरो है, ठीक है? यही बात है सिंपल में, ठीक है? यस समझ आ सर। गया? ओके। तो जब जो हमें पोल लेना था, अब हमें लेना था ये डोमिनेंट पोल से 10 टाइम्स। डोमिनेंट पोल हमारे पास थे ये, इसके 10 टाइम मतलब जो रियल पार्ट है इसका उससे 10 टाइम्स। अगर यहाँ पे माइनस वन है तो इसका 10 टाइम्स होगा माइनस 10, ठीक है? तो हमारे पास जो यहाँ पे पोल होगा एस थ्री होता वो हम लेते माइनस 10 पे इस वाले केस में। लेकिन अब आपको बताया गया है कि ऑब्जर्वर होना चाहिए 10 टाइम्स फास्टर, तो आप ये वाला भी लोगे 10 टाइम्स इसके, तो ये आएगा 100 यहाँ पे। एस वन टू आएगा 10 प्लस माइनस J20, और जो थर्ड पोल होगा वो 10 टाइम्स होना चाहिए दूर फ्रॉम द डोमिनेंट पोल। रियल पार्ट जो होगा डोमिनेंट पोल का, यहाँ पे जो पोल्स है इनका इसका रियल पार्ट है -10, उससे 10 टाइम्स दूर होगा -100। तो आपके पास अब पोल्स आ गए -10 प्लस माइनस J20 और -100। तो जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, मैं अब जल्दी से बता रहा हूँ, वो आपके पास आएगी s प्लस 100 इंटू एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस 500। ये आपके पास एक poles for design should be 10 times for observer design should be 10 times the control design poles। तो characteristic equation जो desired होगी, desired characteristic equation वो हमारे पास ये होगी s प्लस 100 इंटू एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस 50। ये इनको मल्टीपल करके और इनको मल्टीपल करके आ जाएगी। ये हमारे पास आती है एस क्यूब प्लस 120 s स्क्वायर प्लस 2500 s प्लस 50,000। ये आपके पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
जो आपके पास सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक दिए गए थे उनको ऐड करके उनको इंक्लूड करके आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी जो ऑब्जर्वर को 10 टाइम्स फास्टर बनाएगी देन द कंट्रोल लूप, वो ये वाली। अब आप करोगे कंपेयर इनको, कंपेयर कोएफिशिएंट्स। हमारे पास था जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी s प्लस 8 प्लस L3 s स्क्वायर प्लस 17 प्लस L2 s प्लस 10 प्लस L1। इसका आप कंपैरिजन कीजिए इसके साथ, तो आपको आएगा 8 प्लस L3 आपको आ रहा है 120, 17 प्लस L2 आ रहा है आपके पास 2500 और 10 प्लस L3 आपके पास आ रहा है 50,000। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे L1, L2, L3 या आप लिख सकते हो LX। ये आपके पास आएंगे, ये है L1, L1 आएगा 49990, ये आ रहा है। L2 आएगा 2483 और L1 आएगा 112। ये हमारे पास आगे गेन जो हमें निकलेंगे ऑफ द ट्रांसफॉर्म सिस्टम। जो हमारे पास जो हमने सिस्टम को किया था तो ट्रांसफॉर्म इनटू ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, उसके हमारे पास गेन्स आ गए L1, L2, L3 ये वाले। लेकिन ये हमारे पास ये एक्चुअल सिस्टम के नहीं है, क्योंकि एक्चुअल सिस्टम जो है वो हमने ट्रांसफॉर्म किया था तो ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म। अब जो दूसरा स्टेप है हम करेंगे वापस transforming back to the original representation। उसके लिए हमें मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है जिससे हमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी P। जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है वो होता है OM Z इनवर्स इंटू OM X। OM Z आपके पास दिया गया था, वो आप देख सकते हो OM क्या था। OM Z मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, P का वैल्यू क्या आ रहा है। P का वैल्यू आ रहा है 1 माइनस 8 माइनस 47 0 1। आप एक बार कैलकुलेट कीजिए कि यही वैल्यू आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है, प्लीज। 0 0 और 1 आपके पास OM Z है जो हमने स्टार्ट में किया था, जो एक्चुअल सिस्टम था जो हमने ट्रांसफर फंक्शन से निकाला था, उसकी जो हमने ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स निकाली थी, और फिर हमने जो सिस्टम ट्रांसफॉर्म किया था तो ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, उसकी जो ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स है उन दोनों का इसका इनवर्स लेके इसके साथ मल्टीपल कीजिए, वहां से एक मैट्रिक्स निकलना चाहिए। और फिर जो एक्चुअल गेन्स होंगे, एक्चुअल ऑब्जर्वर गेन्स जो LZ सिस्टम है वो आएंगे P इंटू LX जो आपने कैलकुलेट किए वाले, और वो आ रहे हैं 24862 1587 और 112। तो ये एक्चुअल सिस्टम के गेन है जो आपको ऑब्जर्वर के लिए चाहिए ताकि जो सिस्टम है वो 10 टाइम्स फास्टर हो विद द कैरेक्टरिस्टिक जो हमें कंट्रोलर के लिए दिए गए थे। मैं यहाँ से फास्ट चला, आपको समझ में आया मैंने क्या किया? हेलो? यस सर। यस सर। आप ओके, तो यहाँ से हमने गेन निकाले यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कहीं पे क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो।
इसमें या जो हमने किया था ऑब्जर्वर डिजाइन, जहाँ पे हमने वो पोल एक लिया, उसमें क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। ओके, अगर नहीं है तो फिर आप लीव कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें एक पहले हमने किया ऑब्जर्वर डिजाइन बाय कंपेयरिंग द सर कोएफिशिएंट्स। सर हाँ स्टार्टिंग में जो हमारी इक्वेशन ए आई थी, हाँ हाँ सर वो कैसे, मतलब वो डायरेक्ट आपने लिखी थी मैटलैब से लेके? हाँ, वो मैंने मैटलैब से ली थी। मैंने इसलिए मैटलैब तो से ली उसको हम, थी, आपके पास कभी सिस्टम ऐसा भी दिया होगा जो मतलब डिजायर्ड कैनोनिकल फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि जो कैनोनिकल फॉर्म है वो आप सीधे इंस्पेक्शन से निकाल सकते हो। इसलिए मैंने मैटलैब से लिया था, एक जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट स्पेस की वो मैंने ली थी। आप ये भी कर सकते हो, खुद आप कर सकते हो कि आप यहाँ से जो ये वाला है ये सीधे यहाँ से फिर इन क्वेश्चन से आप निकाल सकते हो कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म भी और ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म। बेटर होगा अगर आप कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म निकालोगे, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करोगे टू ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, फिर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे। मैंने इसलिए निकाला क्योंकि कभी आपको जनरल सिस्टम दिया होगा ना ही, या सीधे एक स्टेट स्पेस दिया होगा और आपको बताया होगा कि ये डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके लिए एक ऑब्जर्वर डिजाइन कीजिए, आपके पास ट्रांसफर फंक्शन भी नहीं होगा। उस केस में आप ये कर सकते हो, ये वाला मेथड कर सकते हो और यहाँ से फिर निकाल सकते हो ये ऑब्जर्वेबिलिटी। इस मेथड में आप तीनों कर सकते हो, इसको कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म में भी ला सकते हो, ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में ला सकते हो और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में भी ला सकते हो। क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्म करनी है तो ऑब्जर्वेबल कैनोन आप बेटर इन दोनों में ला सकते हो, या कंट्रोलेबल या जॉर्डन में। ठीक है, yes, ये जरूर नहीं है कि आप इसको जनरल स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन दो, आप कंट्रोलेबल कैनोनिकल फॉर्म भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आएंगे इसके, फिर यहाँ से ऑब्जर्वेबिलिटी निकालोगे, उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म करोगे सिस्टम को टू इंटरन ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आप निकाल सकते हो गेन ऑफ एक्चुअल सिस्टम। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखोगे जो आपके कंपैरिजन के लिए गेन्स आ गए वो सीधे उसी फॉर्म में आ गए, L1 + 10, L2 + 17, L3 + 8। अगर आपके पास डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपके पास निकाला हुआ है तो आप उसको सीधा कंपेयर कर सकते हो। कभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सीधा ये सारा प्रोसीजर करोगे, आप सीधा इनके साथ कंपैरिजन करके यहीं पे कंपेयर करके आप बता सकते हो कि को किस किस वैल्यू का किसके साथ कंपैरिजन होगा। जैसे 8 + 3 का S² के साथ होगा ये वाला टर्म, फिर इसका एस के साथ, और ये इसका कांस्टेंट टर्म के साथ। आप सीधे बाय इंस्पेक्शन ही बता सकते हो कि गेन्स का किसके साथ कंपैरिजन होगा, फिर आप ट्रांसफॉर्म करके सीधे निकाल सकते हो कि एक्चुअल सिस्टम के लिए क्या गेन्स होंगे। ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस केस जो आपने किया था। यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे, इसमें जो कोएफिशिएंट्स है जब आप कंपेयर कर रहे हो तो वो आ रहे हैं फिर इन टर्म्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अगर आप इसमें भी कंपैरिजन करते हो तो यहाँ पे एक और वेरिएबल ऐड हो जाता है L3, और यहाँ पे एक और इक्वेशन ऐड हो जाती, 3 इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी थी एक साथ। जितना जितना आपका ऑर्डर बढ़ जाएगा उतने वेरिएबल्स भी यहाँ से बढ़ जाएंगे और यहाँ से इक्वेशन भी बढ़ जाएगी। इसलिए हम कर रहे हैं, हम सिस्टम को ऑब्जर्वेबल कैनोनिकल फॉर्म में कर रहे हैं, फिर आप बाय इंस्पेक्शन ही कर सकते हो कंपेयर। ठीक है, yes. ओके, कोई और डाउट है? जो ये वाला केस है कि यहाँ पे हमने पोल एक ऐड किया, ये आप प्लीज दूसरे बुक से भी नाइस से देख सकते हो, ओगाटा से देख सकते हो, इस पे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो वहां से। सर उसका 100 टाइम्स लेना, मतलब सर 10 टाइम्स भी ले सकते हैं? हाँ हेलो, हाँ बोलो सर क्या बोल रहे हैं? 100 टाइम, हाँ, आपको पोल वहां पे लेना 10 टाइम्स। हम रहते हैं कि 10 टाइम्स जब हम लेंगे तो वहां पे जो इफेक्ट होगा डोमिनेंट पोल पे वो नेग्लिजिबल होगा।
आप 10 से फिर ज्यादा भी ले सकते हो, S प्लस 10 20 ले सकते हो, 30 भी 40 भी। 10 से हम बोल रहे हैं कि इस पे फिर जो इफेक्ट होगा वो नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पे आप S प्लस 20 भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि उससे फिर गेन थोड़े चेंज हो जाएंगे और कोई नहीं इफेक्ट होगा। आप ये वाला केस देख लीजिए जिसमें हमारे पास एक पोल दिया होगा वहीं से सिस्टम में, और फिर यहाँ पे हम कौन सा पोल ऐड करेंगे, ये केस आप देखिए गए। हमारे पास यहाँ पे कोई जीरो नहीं था। आप वो कोई एक क्वेश्चन इसमें भी देख सकते हो, फीडबैक कंट्रोलर का या ऑब्जर्वर डिजाइन का, जहाँ पे यहाँ पे एक या दो पोल्स होंगे या एक या दो जीरोस होंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। लेकिन डिजाइन कैरेक्टर्स आपके सिर्फ ये होंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। उस कंडीशन में आपको पोल क्या लेना है और क्यों हम ले रहे हैं वो आप देख सकते हो वहां पे, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए थैंक यू, आप लीव कर सकते हैं। अगर डाउट होगा किसके साथ, ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, ग्रुप में आप मैसेज डाल सकते हो रिगार्डिंग एनी टॉपिक, या सर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।